हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में। क्या होते हैं ये सबसेट? अरे दीदी, आपको नहीं पता? जो छत के भाई बहन होते हैं ना, उन्हीं को सबसेट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसेट क्या होते हैं। कोई भी सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। कोई भी सेट ए सेट बी का सबसेट तभी होता है अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि सेट ए जो है वो बी का सबसेट तभी होगा जब अगर आपका ए एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है तो वो ए एलिमेंट आपका सेट बी से भी बिलोंग करना चाहिए, है ना। यानी कि जो एलिमेंट्स सेट ए में है एग्जैक्टली अगर वही एलिमेंट सेट बी में होंगे तो आपका सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3। मान लीजिए ये सेट ए के आपके एलिमेंट्स हैं। और सेट बी में मान लीजिए, अब ये जो सेट ए है ये सेट बी का सबसेट तभी होगा जब ये 1, 2, 3 तीनों एलिमेंट सेट बी में भी हो। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3। इसके अलावा इसमें और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे 4, 5, 6, है ना। और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेट ए के तीनों एलिमेंट्स सेट बी में है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। लेकिन मान लीजिए अगर सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट बी में ना हो, यानी कि जैसे मान लीजिए जो इसका 3 है वो इसमें ना हो, इसको हम गायब कर देते हैं छू मंतर। तो अब जैसे इसका 3 जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमारा सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं होगा। ये है आपका सबसेट को डिनोट करने का साइन। या इसका मतलब है सेट ए सेट बी का सबसेट है, और जब आप इसको कट कर देते हैं तो इसका मतलब होता है सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। तो यार अगर मान लो सेट ए और सेट बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, यानी जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो सारे सेट बी में हो, जो सेट बी के एलिमेंट्स है वो भी सारे सेट ए में हो, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, तब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका सेट ए है वो आपका बी का सबसेट है। सेट ए आपका बी का सबसेट है क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, सेट बी में है। लेकिन सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स सेट ए में हैं, तो इसका मतलब सेट बी भी आपका सेट ए का सबसेट है। तो इट इम्प्लाइज दैट अगर ऐसा होता है कि मतलब सेट ए सेट बी का सबसेट हो और सेट बी सेट ए का सबसेट हो, यानी दोनों जो सेट गिवन है वो एक दूसरे के सबसेट हो, तो ऐसे में हमारा ए जो है वो बी सेट के इक्वल हो जाता है। हमारा ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल हो जाता है। और ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जब दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो तो हम उन्हें इक्वल सेट्स कहते हैं। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट क्या है? खुद का सबसेट होता है ना। हर सेट क्या है? खुद का सबसेट होता है। यानी जैसे सेट ए है तो वो खुद का सबसेट होगा। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और जो हमारा फाई है, यानी ये फाई हम किसको डिनोट करते हैं? इससे हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। तो जो फाई होता है यानी जो एम्प्टी सेट होता है वो बाकी सभी सेट्स का सबसेट होता है, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सेट है जिसे आपका एम्प्टी सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते, इसीलिए वो आपका सभी जो है बाकी सारे सभी सेट्स का सबसेट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा सेट ए है, जो हमारा सेट ए है वो खुद का सबसेट तो है ही, सेट ए जो है वो खुद का सबसेट तो है ही, इसके अलावा फाइव भी इसका सबसेट है ना। यहाँ पे भी हम वो लिख सकते हैं कि सेट बी जो है हमारा, वो हमारा सेट बी खुद का सबसेट भी है और फाइव भी इसका सबसेट है। तो हमारा जो फाइव होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है और हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स आपके जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर्स हमारे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा रियल नंबर होता है। तो हमारे जो रेशनल नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स के सबसेट होंगे। यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड b इज इक्वल टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपके ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, लेकिन हम यहाँ पर 7 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 6 से लेस हो, तो यानी 1, 3, 5। अब देखिए ए और बी दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमारा ए सेट बी का सबसेट होगा और हमारा बी सेट ए का सबसेट होगा। यानी इट इम्प्लाइज दैट कि हमारा ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल होगा। इसके अलावा अगर आपका जो ए सेट है वो बी का सबसेट हो, मगर
ए सेट आपका बी सेट के इक्वल ना हो तो ए हमारा प्रॉपर सबसेट होता है और बी हमारा सुपर सेट होता है। सुपर सेट, कई लोग सोच रहे होंगे काश मेरे पास सुपर पावर्स होती तो मुझे ये पढ़ना नहीं पड़ता, है ना। चलिए मान लीजिए अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए सेट ए है, उसमें केवल एक एलिमेंट है 1, है ना, केवल एक एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। तो यार अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सेट्स गिवन है, पूछा गया है कि क्या हमारा फाई जो है वो बी का सबसेट है। तो आपको पता है फाई मतलब एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट हमारा सभी का सबसेट होता है, तो हमारा यहाँ पर ये जो है वो बी का सबसेट होगा, है ना। ये हमारा जो फाई है वो बी का सबसेट होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि क्या ए बी का सबसेट होगा। तो यहाँ पर देखिए ए का जो 3 एलिमेंट है, ए का जो एलिमेंट 3 है वो बी सेट में नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ए बी का सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि ए क्या सी का सबसेट है। तो यहाँ पर देखिए ए के दोनों एलिमेंट्स 1,3 दोनों एलिमेंट्स सी सेट में हैं, इसका मतलब ए जो है वो सी का सबसेट होगा। अब देखिए बी और सी के बारे में, बी में हमारा 1,5,9 ये तीनों एलिमेंट्स सी सेट में प्रेजेंट हैं 1,5,9। तो अब क्योंकि बी सेट के तीनों एलिमेंट्स सेट सी में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बी है वो सी का सबसेट होगा। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे क्या ए हमारा बी का सबसेट है। तो देखिए यहाँ पर ए सेट के ई आई ओ यू ये चारों एलिमेंट बी सेट में है ही नहीं, इसका मतलब हमारा ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। क्या हमारा बी जो है वो ए का सबसेट होगा। तो यहाँ पर भी देखिए बी सी डी ये सारे एलिमेंट्स जो है बी सेट के वो ए में तो है ही नहीं, यहाँ पर देखो कहाँ पे है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी हमारा बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए ए बी सी हमारे 3 सेट्स हैं, तो यहाँ पर आगे कहा गया है कि ए जो है वो बी से बिलोंग करता है और जो बी है वो सी का सबसेट है, तो क्या हमारा ए जो है वो सी का सबसेट होगा। टेंशन नहीं लेने का, अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका जो ए सेट है उसमें मान लीजिए हमारा ए सेट मान लीजिए उसमें एक एलिमेंट है ना, हमने मान लिया हमारा ए सेट क्या है उसमें एक एलिमेंट है 1। अब इसमें कहा गया है ए जो है हमारा बी से बिलोंग करता है, ए जो है हमारा बी से बिलोंग करता है। हमने अब तक देखा था कि हम इस सिंबल को तब यूज करते हैं जब हम किसी एलिमेंट को मान लीजिए सेट से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर ए ई आई ओ यू ये इसके सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, ये इस सेट के सारे फैमिली मेंबर्स हैं, यानी इस सेट के सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम इन सारे छोटे छोटे बच्चों को यानी कि मेंबर्स को डिनोट करने के लिए यूज करते थे। यहाँ पर देखिए ए क्या है हमारा बी से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कोई एलिमेंट नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक सेट जो है वो बी से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि आप इस पूरे के पूरे सेट को बी सेट के अंदर लिखेंगे, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो पूरा का पूरा सेट आपका बी से बिलोंग करता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें एक और एलिमेंट है वो है 2 और ये हो गया हमारा बी सेट। अब अब हम देखते हैं इसमें कहा गया है कि जो बी है वो सी का सबसेट है, जो हमारा बी सेट है ये सी का सबसेट है। तो अगर बी सेट हमारा सी का सबसेट कब होगा, जब इसके दोनों एलिमेंट्स सी सेट में प्रेजेंट हो। तो इसके एलिमेंट कौन से हैं, इसका एक एलिमेंट 1 ये है पूरा, ये एक सेट इसका एलिमेंट है, और दूसरा ये 2 इसका एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम इस सी सेट के एलिमेंट लिख लेंगे 1, 2। मान लीजिए सी में एक और एलिमेंट है वो है 3। यहाँ पर देखिए बी हमारा सी का सबसेट है क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट्स ये ब्रैकेट में 1 और 2 ये दोनों एलिमेंट सी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब हमारा बी जो है वो सी का सबसेट है। अब हमसे पूछा गया है कि क्या हमारा ए सी का सबसेट होगा, क्या हमारा ए सी का सबसेट होगा। तो ए हमारा सी का सबसेट कब होता, ए हमारा सी का सबसेट तभी होगा अगर हमारा जो ये एलिमेंट है ए का जो एलिमेंट है 1 वो सी से बिलोंग करे। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है वो एक जो ए है यानी ए पूरा का पूरा सेट जो है वो सी सेट से बिलोंग करता है, लेकिन ए का एलिमेंट हमारा सी सेट से बिलोंग नहीं करता। तो क्योंकि ए का एलिमेंट सी सेट से बिलोंग नहीं करता है यानी 1 सी सेट से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब जो ए है वो सी का सबसेट नहीं होगा, है ना बच्चों। ये थे आपके 3 एग्जाम्पल्स जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है।